और ये हकीकत है कि सबके एंसेस्टर्स एक ही थे और हम सबके ईमान का ये हिस्सा है कि तमाम इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के औलादों में हैं। हिंदू राष्ट्र की बहस देश में नई नहीं है, लेकिन बाबा रामदेव के इस ताजा बयान ने एक बार फिर से सियासत को गरमा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राम मंदिर में चढ़ावा और दान में कथित चोरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत ने यूपी सरकार की एसआईटी से स्टेटस रिपोर्ट और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जवाब मांगा है। और मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी। याचिकाकर्ताओं की ओर से आरोप लगाया गया है कि दान के पैसों में बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई है और राज्य की एसआईटी जांच की बजाय ये काम किसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंपना चाहिए। राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत भी खूब हो रही है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। राम मंदिर में चढ़ावा और दान में कथित चोरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत ने यूपी सरकार की एसआईटी से स्टेटस रिपोर्ट और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जवाब मांगा है। याचिकाकर्ताओं ने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच और फॉरेंसिक ऑडिट की मांग की है। मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहन की पीठ ने इन याचिकाओं पर सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं की ओर से आरोप लगाया गया कि दान के पैसों में बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई है। राज्य की एसआईटी जांच के बजाय ये काम किसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंपना चाहिए। कुछ एविडेंसेस होते हैं, जैसे सीसीटीवी कैमरा हुआ, डीवीआर हुआ, तो हमने छुट्टियों से पहले ही ये बोला था कि दे कैन बी डिस्ट्रॉयड, डैमेज, ऑल्टर्ड, तो इनको सबसे पहले प्रिजर्व किया जाए और फिर एसआईटी रिपोर्ट जो है वो कोर्ट के सामने रखी जाए। तो कोर्ट ने मेरी पिटीशन की इस चीज को मान लिया, जो कि मैंने आईए भी फाइल किया था। इसमें इस पे उत्तर प्रदेश सरकार को जारी हुआ है। राम मंदिर जो क्षेत्र तीर्थ ट्रस्ट था 9 उस पे हुआ है और भी मतलब सेंटर को 9, मैंने करीब 11 रिस्पोंडेंट बनाए थे, तो मोस्ट ऑफ को नोटिस इशू हुआ है। उधर कथित दान चोरी के मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपियों की रिमांड 27 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। कोर्ट ने 14 दिन और रिमांड बढ़ाई। अब 27 जुलाई को आरोपियों की अगली पेशी होगी। दान चोरी के मामले की पुलिस जांच कर रही है। उधर राम मंदिर में कथित चंदा चोरी के मामले में सियासत भी हाई है। यूपी एमपी से लेकर छत्तीसगढ़ तक सियासत जारी है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेताओं ने सीबीआई जांच की मांग उठाई। दोषी जो वहां ट्रस्ट बना है उसके लोगों ने जिस ढंग से जादुई ढंग से उसको चंदा का चोरी कर लिया, दबा दिया, लूट लिया, उस बात को हम बताने आए थे। शिला पूजन के समय पैसा गया, पूरे देश भर से 1200 करोड़ के आज तक हिसाब नहीं मिला। वहां जो जमीन खरीदी गई, जो हम लोगों ने जो दान दिया उस पैसे से जमीन खरीदी गई। अब 2 करोड़ में जिस जमीन को खरीदा उसको 10 मिनट में वो 18 करोड़ में बेच दिए। किसको? ट्रस्ट को। तो उसमें भी डकैती। 1 करोड़ की जमीन 18 करोड़। हाँ, 2 करोड़ का है, 2 करोड़ का 18 करोड़। शिला पूजन से लेकर राम मंदिर निर्माण तक हजारों करोड़ लोगों ने अपने आस्था से, अपने श्रद्धा से करोड़ों करोड़ों रुपए से लेकर कुछ रुपयों तक दान दिया है और वो दान के पैसे का 500 करोड़ 700 करोड़ कोई हिसाब नहीं है। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि राम मंदिर के बहाने सियासी रोटियां सेकी जा रही है। उत्तर प्रदेश का मामला है, वहां की सरकार ऑलरेडी जांच कर रही है। अब छत्तीसगढ़ सरकार में यहां सदन में मुझे लगता है कि उसको यहां उठाकर उस पर चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं था, इसलिए माननीय स्पीकर साहब ने उसको खारिज कर दिया है। चूंकि ये लोक महत्व के मुद्दों के लिए विधानसभा होता है और चूंकि अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए और कई मंच हो सकते हैं। विपक्ष का इस तरह का रवैया ये स्पष्ट करता है कि कांग्रेस पार्टी को न संविधान से मतलब, न कानून से मतलब। राम मंदिर को लेकर फिलहाल सियासत जारी है। उधर राम मंदिर सीईओ की नियुक्ति को लेकर भी तैयारी शुरू हो गई है। अब देखना होगा कथित चंदा और इसे